इस खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए इस खाद को बनाने की पूरी प्रक्रिया सीखते हैं, विधि सीखते हैं। और क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, इस खाद को देने के बाद आपको किसी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने प्लांट्स में। खाद क्या है? अक्सर कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि खाद से हमारे गार्डन में क्या लेना देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको हरी खाद बनाने की पूरी विधि बताएंगे और आप खाद कैसे बना सकते हैं। अगर आप गमले में बनाना चाहें तो हरी खाद कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। पहले हम बात कर लेते हैं खाद हमारे पौधे के लिए क्यों आवश्यक होता है। आप देख सकते हैं मैंने विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को यहाँ पर रखा हुआ है। आज हम हरी खाद तैयार करेंगे, जिसे आप वर्मिंग कंपोस्ट भी कह सकते हैं और गोबर का खाद जैसा ही बिल्कुल बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये पूरा गोबर का खाद क्या होता है कि ये पशुओं द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब अगर हमारे यहाँ पशुएं नहीं हैं तो हम किचन वेस्ट से निकले हुए पदार्थ को बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो शहरों में लोग रहते हैं तो उनके यहाँ गोबर का खाद उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ऐसे में वो किचन वेस्ट से ही गोबर का खाद तैयार करते हैं फ्रेंड्स। खाद का काम क्या होता है फ्रेंड्स? खाद जो होते हैं हमारे पौधे को न्यूट्रिशन पदार्थ देते हैं। खाद बनाने के लिए हम सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ किचन वेस्ट से निकले हुए पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे घर में कार्टून वगैरह आते हैं उसके गत्ते बच जाते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम खाद बनाने में कर सकते हैं। खाद आप हमेशा अगर मटके में बनाते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, अगर मटके नहीं तो बाल्टी वगैरह में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और गार्डन की मिट्टियों में भी बना सकते हैं। अगर गमले में ना बनाना चाहें और मटके में ना बनाना चाहें तो गार्डन की खुदाई कर ले थोड़ा सा और उसमें भी बना सकते हैं इसी प्रक्रिया के अनुसार फ्रेंड्स। वास्तव में जो गोबर एवं घर का कचरा होता है सड़ने के बाद ही खाद बनकर तैयार होता है, उसी को हम खाद कहते हैं। जीव जंतुओं के अवशेष भी विकसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाद भी बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में चलिए हम खाद बनाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, हरी खाद बनाने के लिए करना क्या होता है, आप लोग ने अक्सर देखा होगा खेतों में सनई, ढेंचा, उड़द, मूंग, लोबिया आदि फसलों की जुताई करते हुए जरूर देखा होगा फ्रेंड्स। हरी अवस्था में फसलों को भूमि में दबा दिया जाता है, यही हरी खाद बनकर तैयार होता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ये विघटन हो जाते हैं और ये खाद बनकर बहुत अच्छे से तैयार होता है। इसे बनाने की विधि भी होती है फ्रेंड्स। इस विधि से क्या होता है कि खेत में खाद देनी होती है तो उसे हरी खाद में लगभग 1 माह पश्चात ये बनकर तैयार होती है। तो इसमें आप मिट्टियों के नीचे इन सारे अवशेषों को दबा देते हैं, या फिर आप अलग कहीं से हरी चीज़ों का, जैसे आप गार्डन की छटाई वगैरह करते हैं तो आप इसको उठा करके हरी खाद में उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने सूखे गत्ते को भी डाल दिया है, उसके बाद सूखी पत्तियों को डालेंगे। इनमें कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स, जो हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इन सारे किचन वेस्ट को सड़ाने गलाने में मदद करता है। और किचन वेस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे कई फ्रेंड्स पोषक तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से किचन वेस्ट से निकला हुआ खाद्य पदार्थ बनाएंगे तो आपके किचन वेस्ट में कीड़े बदबू भी नहीं पड़ेंगे। फिर फ्रेंड्स, मैंने इसमें नीम की पत्तियों को डाल दिया है, थोड़ी कढ़ी की पत्ती भी डालेंगे, जिससे इसमें कीड़े और बदबू नहीं पड़ेंगे और साथ ही विघटन होकर के अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें गोबर का खाद और थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन पदार्थ बनकर तैयार होता है सबसे पहला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन पौधे को हरा रंग के साथ क्लोरोफिन उत्पन्न करेगा और हमारे पौधों को मजबूत बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। पौधे की तीव्र गति से वृद्धि भी होगी और सहायता भी मिलेगी। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का जो काम होता है हमारे पौधे में सबसे मुख्य भूमिका होती है, इसी से हमारे पौधे की फ्रेंड्स ग्रोथ होती है। तो ऐसे में हमें जो खाद बनाना है तो बिल्कुल नाइट्रोजन युक्त होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार होना चाहिए, जिससे हमारे जो खाद हैं वो बनकर तैयार हो तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। दूसरा चीज़ जो फ्रेंड्स इसमें पाया जाएगा वो है फास्फोरस। फास्फोरस अगर हम कहें तो कृषि का मास्टर कुंजी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि फास्फोरस के बिना आप पौधे में फल फूल वगैरह कुछ ले भी नहीं सकते। तो फास्फोरस के लिए इसमें कितनी शक्ति होती है हम आपको बता दें। फास्फोरस पौधे के तने को शक्ति प्रदान करता है, इससे फसलें गिरने से भी बचते हैं। हमारे जो फूल पौधे होते हैं गिरने से बचते हैं, वो मजबूती से खड़े रहते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया में ऊर्जा स्थानांतरण भी होता है फ्रेंड्स।
फल फूल बीजों की उपज भी बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आप ऐसे में फूल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, फ्रूट वाले कोई फल लगाते हैं और उसमें ये वाला खाद देते हैं, तो ये खाद इन सारी चीज़ों से युक्त होता है, तो आपके पौधे में फल फूल फ्रूट बहुत अच्छी तरह से आते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पोटास भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाएगा फ्रेंड्स। और ये फंगीसाइड भी होता है, और इसमें क्योंकि नीम की जो पत्तियां हैं वो गलकर तैयार हो जाती हैं, जिससे इसमें कीड़े और बदबू भी नहीं आते, तो आपके पौधे में भी दीमक नहीं लगते फ्रेंड्स, अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पोटास का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सक्रिय कर देता है, साथ ही पौधे में फल बनाने में मदद करता है, फूल बनाने में मदद करता है, सब्जियां बनाने में मदद करता है। तो आप ऐसे में इस प्रकार से किचन वेस्ट तैयार करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ 4 गुना 10 गुना तेज़ी से होगी, बल्कि और बहुत स्पीड से बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप इनका उपयोग ज़रूर करें और इस तरह एक बार खाद बना कर देखें। कुछ और चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स पौधे के लिए, तो ये प्रथम पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, लेकिन पौधे के लिए द्वितीय पोषक तत्व की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिंक है, आयरन है, फाइबर है, मैग्नीज है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फ्रेंड्स पाया जाएगा और ये खाद बनकर बहुत अच्छे से तैयार होगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये खाद आप तैयार कर रहे हो वहाँ पर खुली जगह ज़रूर होना चाहिए, हवा का जो संचार है इसके अंदर आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे में इसको खुले स्थान पर रखें और हो सके तो छांव वाली जगह पर रखें। ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि सूखी पत्तियों में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, जिससे हम सूखी पत्तियों का इस्तेमाल इसके अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक यौगिक पाया जाता है जो इन सारे पत्तियों को सड़ाने में मदद करता है। और कार्बनिक अगर हमारे इस खाद में नहीं होगा तो इसमें से बदबू आने लगेगी, साथ ही साथ कीड़े वगैरह पड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमें सूखी पत्तियां और गत्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आप गार्डन में मिट्टियों में कर रहे हैं तो आप सीधे मिट्टियों में हरी खाद को मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बस ध्यान इतना रखना होता है कि नमी बनी रहे फ्रेंड्स। तो ऐसे में ये खाद बनकर बिल्कुल रेडी होगा। अगर आप मटके में बनाना चाहें तो मैं थोड़ा मटके में भी बनाऊंगी खाद, आप देख सकते हैं मैंने मटका रखा है, लेकिन ये छोटा है तो इसीलिए इसमें थोड़ा कम ही खाद बनकर तैयार होगा। और ये बड़ा है तो वेजिटेबल सब्जियों के उपयोग में मैं लाने वाली हूँ, तो ऐसे में मैं इसका खाद बनाकर तैयार करूंगी फ्रेंड्स। बस ध्यान रखना है इसमें नमी भी होनी चाहिए, अगर नमी नहीं रहेगी तो ये खाद सड़ने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास बायो एंजाइम है तो आप उसका भी इस्तेमाल फ्रेंड्स इसके अंदर ज़रूर करें। बायो एंजाइम अगर फूलों वाला बना रखे हैं घोल करके पानियों के साथ, तो ये सुगंधित रहेगा और महकेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम बायो एंजाइम का भी उपयोग करने वाले हैं फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि सूखी पत्तियों में क्या होता है कि सोखने की जो शक्ति होती है, ये पानी और नमी को सोख लेता है और जिससे खाद को सड़ाने में मदद करता है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक एक लेयर करके मिट्टी और पूरे खाद को तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरह से खाद बनाएं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा काम करता है, सड़ाता है। अब हम गोबर का खाद इसके ऊपर एक लेयर डाल देंगे, जिससे ये हमारा खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए अब हम बायो एंजाइम का भी उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारा जो खाद है वो सुगंधित बने, कीड़े मकोड़े वगैरह ना पड़े। और बायो एंजाइम जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये लगभग बनने में 72 दिन का समय लेता है। तो बायो एंजाइम का हम उपयोग करने वाले हैं। तो हम पूरा मिट्टियों से इसको ढक देंगे फ्रेंड। अब हम इसको नम बनाएंगे, क्योंकि नम नहीं रहेगा तो ये मेरा गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो इसीलिए नम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अधिक मात्रा में नम मत बनाएं, बस केवल नमी बनाए रहें। ये खाद बनकर आपको लगभग 7-8 महीने में तैयार होगा बहुत अच्छी तरह से। अगर जल्दी उपयोग करना चाहते हैं तो 3-4 महीने में ये सड़ जाएगा बिल्कुल। तो आप इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं। इसको हम पूरा ढक देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस बायो एंजाइम का इस्तेमाल हम कम से कम 10 ml एक बाल्टी में करने वाले हैं, और ये मेरा लगभग 4 महीने पुराना है और ज़्यादा ही होगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने फूलों का बनाया था। तो ऐसे में ये हमारे कंपोज खाद को बहुत अच्छे से सुगंधित रखेगा, महकेगा। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटा ढक्कन था इसीलिए मैंने इतनी बार डाला अब हम इसको नम बनाए रखेंगे फ्रेंड्स। आप भी नम बनाए रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, केवल नम बनाना है आपको, बस ध्यान रखना है, नम बनाए रखना है। और इसे अब हम ढक देंगे।
फ्रेंड्स हम इसे ढककर रख देंगे, ये फटा हुआ इधर रख देंगे, और जिससे इसके अंदर कीड़े वगैरह जानवर वगैरह ना जा पाए, और इसे रख देंगे खुले स्थान में हवादार में। अगर तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम ऐसे एक नए वीडियो के साथ।